आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची चैम्बर में एक तकरीब हुई। इस तकरीब में गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से यकीनी तौर पे कराची की जो ताजिर बरादरी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया और इस तकरीब में कुछ मनाज़िर देखने में आए कि किस तरीके से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने इदारे की चाबियां गवर्नर स्टेट बैंक को के हवाले कर दी। कि कहा गया कि ये इस वक्त माशी जो दलदल है, माशी सूरत हाल है, उसमें कराची चैम्बर को रन करना यकीनी तौर पे एक मुश्किल अमल होगा। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो फुटेज देखें, फिर हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। 5%, 6% व्हाटएवर आप 6% मुनाफा तो कुछ तो सूरत हाल बेहतर हो। दूसरी बात ये कि मैं एक बार आपके सामने ये कह रहा हूं सर, अब हमारा बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है। अब यकीन माने यहाँ पर दालों वाले भी बैठे हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कारोबार हमारा हो गया, टेक्सटाइल का जुबैर भाई ने बताया, पेपर इंडस्ट्री का मेरा बात बताया। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि तालीम और इसके लिए जो हमारा बल्ब आता है उसके भी हमारे पास वो नहीं है। किसी भी सेक्टर को आप ले लीजिए, किसी के पास कुछ नहीं है, दवाइयां नहीं है, एनेस्थेसिया की तो ये इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि सूरत हाल। लेकिन एक इदारा बड़ा एक्टिव है, वो है FBI। आप अभी रिटर्न दाखिल करें, उसको पता ही नहीं होगा कि पाकिस्तान में कंटेनर नहीं छूटे, लोग रो रहे हैं, उनकी आमदनी पूरी नहीं हो रही। वो आपसे कह रही पिछली दफा आपने ये सहायता किया था इनकम का, मैं आज ये जवाब नहीं। अभी आपको सेल टैक्स के नोटिस आएंगे। तो सर मैंने इसके लिए हल तजवीज किया है और वो हल ग्रामीण चेयरमैन आपकी इजाजत से मैं कराची की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तरफ से जनाब गवर्नर को एक गिफ्ट कर रहा हूं। ये रिकॉर्ड कर लेना भाई मीडिया वाले हजरात, ये कराची की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की चाबियां हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि ट्रेड और इंडस्ट्री आप चला दो, हमारे बस की बात। तो जैसा कि आपने देखा कि किस अंदाज से गवर्नर स्टेट बैंक इस वक्त लाजवाब नजर आए। शायद उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं था कि वो किस तरीके से पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको जवाब दे सकें। इसी वजह से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जनाब AQ खलील साहब। इनसे जरा जानते हैं कि दरअसल ये मामला क्या है और क्यों वो गवर्नर स्टेट बैंक से इतने नाला नजर आते हैं। AQ खलील साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने बाकायदा बरमला तौर पे गवर्नर स्टेट बैंक से अपनी नाराजगी का इजहार भी कर दिया। आपने ये भी कह दिया कि अब आप चेंबर की चाबियां संभालें कि अब इस हालात में पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना आसान नहीं होगा। सर ये क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान के अवाम को जरा बताएं। तो पहली बात तो ये है कि मेरी गवर्नर साहब से कोई नाराजगी नहीं है और दूसरी बात ये है कि मैंने ये इस बात की एक तरीका होता है जी जो जदीद माशरे होते हैं ना, उस पे अपनी जज्बात को एक्सप्रेस करने का तरीका है, ये मौजूद तरीका कहलाता है। दूसरी बात ये है कि मैंने जो चाबियां पेश की गवर्नर साहब को, वो कराची की सनत और ट्रेड के हवाले से थी, मेरी अपनी पर्सनल नहीं थी। बिल्कुल ठीक। न चैम्बर की थी जी। बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बहरान है, माशी बहरान, उसको लुक आफ्टर करने का टाइम किसी के पास भी नहीं है। हम जब देखते हैं हुकूमत की तरफ, अदलिया की तरफ और जो दीगर इदारे हैं, जो आईनी इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, किसी को भी हम नहीं देखते कि वो ये जो दबाव है उसको महसूस कर रहे हो। डॉलर का रेट हम जरूर रोज ले रहे हैं कि आज इतना बढ़ गया, आज इतना नीचे हो गया, लेकिन उससे जो कॉन्सिक्वेंस हैं उसके ऊपर वो हम बात नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे जब 1921 में हम 2021 में जब हम बात कर रहे थे ऑटोनॉमी की, स्टेट बैंक की, तो स्टेट बैंक से तवक्को हमें ये थी कि वो मईशत की सूरत हाल की बेहतरी के लिए इसकी बेहतर गवर्नेंस जो है वो करेगा। सही। लेकिन हमने ये देखा कि 2021 से 2022 के दरमियान ये तमाम तर सूरत हाल अक्सर चेंज हो गई। बिल्कुल सही। और हमें यानी ना इंपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट हमारी डिक्लाइन हुई, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट में कमी आई और ये पैगाम हमारे अपने लोगों ने, सियासी लोगों ने दिया कि जी पाकिस्तान खुद डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। जब ये तमाम तर आलमी
सूरत हाल इस तरह जा रही थी, तो ऐसे हालात में हमारे पास डॉलर की अदम दस्तयाबी हुई और सारा जो एक्सपोर्ट करने वाली और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं उनका रॉ मटेरियल कंटेनर्स की सूरत में 5,700 इस वक्त की रिपोर्ट ये है कि कराची पोर्ट पे जमा है। सही, ठीक है जी। अब बात ये है इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल ठीक। जिन्होंने माल मंगाया वो, या जिन्होंने एलसीज खोली वो, या वो बैंक जो ये कहते हैं कि हमारे पास डॉलर नहीं है। अब अगर आप थोड़ा माजी में जाएं तो ये सिलसिला तकरीबन 9 महीने से चल रहा है। बिल्कुल ठीक। आशाइश ताइश के नाम पाबंदी लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। फिर इन्होंने जुलाई में यानी 5 जुलाई 2022 को एक ऑर्डर जारी किया, स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी किया, और जो चैप्टर था 84-85 इसके तहत तमाम मशीनरी, पार्ट्स और दीगर जरूरी अशिया उसके अंदर आती थी, उसको कहा कि पेशगी इजाजत लेके आप इंपोर्ट करें। अच्छा, ये जो इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में, जाहिर है कि अगर मशीन का पार्ट्स मशीन में ही लगेगा ना। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई रॉ मटेरियल आया है कोई जी। प्रोडक्ट तैयार करने के लिए तो वो उसी में लगेगा। बिल्कुल ठीक है। जब आपने उसको रोक दिया, नतीजा ये हुआ कि जो स्टॉक होता है हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हुआ। बिल्कुल ठीक। पहले बात चीजें तो ऐसी हैं कि जिसको आप बुनियादी तौर पर समझ लीजिए कि कुछ अर्सा आपने समझ लें कि साल भर नहीं उसको किया, सही, लेकिन पेरिशेबल आइटम हैं, हमारे दवाइयां हैं, हमारे मरीज को तो आप नहीं कह सकते कि जी हम आपका ऑपरेशन 6 हफ्ते डिले कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है। बिल्कुल ठीक। या हमारे पास ये मेडिसिन नहीं है, या आप किसी से ये तो नहीं कह सकते कि यार दालें बड़ी महंगी हो गई हैं, तुम बकरे का गोश्त खा लो। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना जी। तो ये जो है इसको हम कहते हैं कि जो गवर्नेंस करनी थी वो नहीं की। ठीक। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम इस वक्त देखें क्या कर रहे हैं। हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदिया, चाइना और दीगर ममालिक के पास जा रहे हैं कि जी हमें हमारी लाइफ लाइन के लिए आप हेल्प करो, सही, हमारे जो रोल ओवर करो, जो हमने पैसे देने आपको, या और कोई तरीकाकार इख्तियार करो कि जिससे हमारी ये सिलसिला हमारा थोड़ा सा संभल जाए। अब पाकिस्तान को मेरे हिसाब से तकरीबन 13 बिलियन जो है एक्सटर्नल डेट की पेमेंट करनी है जनवरी से जून 2023 के दरमियान। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम कितनी दूर हैं जून से? मेरे ख्याल से चंद ही महीने। ठीक है जी। अब अंदाजा आप ये लगाइए कि ये सारा कुछ सिचुएशन अपनी जगह है और पैसा कैसे जाया हो रहा है। आप ये लगाइए अंदाजा कि अगर 5,700 कंटेनर के ऊपर $140 पर डे, ठीक है सर, पर डे के हिसाब से अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो तकरीबन, मैं 9 महीने बनते हैं, एक ऐसे ही आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रहा हूं कि हम तकरीबन $2 बिलियन शिपिंग कंपनियों को डिटेंशन की मद में देंगे। एक्सेस दे चुके हैं। हाँ, नहीं, 9 मंथ के अंदर बिल्कुल बनती है ठीक। कैलकुलेशन। अब मामला ये है, बड़ा सवाल बनता है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर वहां जाकर यूएई में कहता है मुझे लाइफ लाइन के लिए पैसे चाहिए, सही, और वहां से उसको ये कहते हैं कि $2 बिलियन जो है, बिलियन डॉलर आपको हम रोल ओवर कर रहे हैं और $1 बिलियन हम आपको दे देंगे। यही सही। बात है ना, रिकॉर्ड का हिस्सा है। जी जी जी। लेकिन मैं उस 2 बिलियन को जो चीज रोल ओवर कराने पड़े हाथ जोड़ के, वो मैंने वापस किसके जरिए दिए? शिपिंग कंपनीज के जरिए मैंने वापस दिया, और वो लीगली यहाँ से जाने के पाबंद हैं क्योंकि ये बिल्कुल सही। आपका मुआहदा है, क्योंकि डिटेंशन पे सरकारी हक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कोई सीरियसनेस, कोई पॉलिसी, कोई नथिंग। सर मुझे सिर्फ इतना क्लियर कर दें, आपने सारे मामलात को बताया और मेरे ख्याल से गुज़िश्ता 9 माह से सारी चीजें आपने बार बार हाईलाइट की है हुकूमत को। इतने अरसे में कोई सीनियर हुकूमती ओहदेदार आपके पास आया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैरून मुल्क दौरे तो काफी हो रहे हैं, कोई आपके पास आया, किसी ने आपसे तजवीज तलब की कि पाकिस्तान को इस माशी दलदल से कैसे निकाला जा सकता है? देखें जनाब, बात तो ये है कि ये तो जो बात आप फरमा रहे हैं ना कि कोई आया भी गया भी, हम भी गए वो भी आए, ये सिलसिले जारी रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपके पास करने के लिए है क्या? सही। फर्ज करें
फर्ज करें कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि जनाब ये काम आप डॉलर को फिक्स करा हुआ आपने आर्टिफिशियली, इसको आप ओपन करें या ये देखें क्या सूरत हाल है। आप महज इसलिए इसको आर्टिफिशियल उस पर आपने रखा हुआ है कि जी हमारे जो मार्केट का रेट है, जो बैंक का रेट है, जो दूसरे जराये से रहे हैं उनका जो रेट है, जो उसमें फर्क पड़ गया 12 से 15% का, उससे आप इकोनॉमी को अगर चलाओगे। तो मैंने कल भी स्टेट बैंक के गवर्नर से ये कहा था कि हमारी जो इकोनॉमी है अगर वो 70-30 की है, यानी 70% जो है अनडॉक्यूमेंटेड है और 30% डॉक्यूमेंटेड है, तो आप इसकी शरह को बढ़ा के 90% करने जा रहे हो। बिल्कुल ठीक। तो ये अगर आप इन चीजों के ऊपर तवज्जो नहीं दोगे, अब आप कहते हो कल स्टेट बैंक के गवर्नर ने फरमाया कि तुम क्या कि डॉलर भी नाकाफी है, इंपोर्ट पे बहुत दबाव है और हमारे पास अगले हफ्ते डॉलर आ जाएंगे। हाँ, कहाँ से आ जाएंगे भाई? पहली बताया बात तो उन्होंने ये कहां कि- से आ रहे हैं। कोई हो सकता है उनके पास ऐसी खबर हो जो आपके हमारे पास ना हो। नहीं, वो खबर यही है कि वो जो दो बिलियन डॉलर यूएई के जी, हैं, जी। उसको जो है इसाकदार साहब ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट बेसिकली मिस इंटरप्रेट, मैं इसलिए कहता हूं कि वो मैंने आपको शुरू में तफसील बताई जी जी जी, कि वो तो रोल ओवर किया है उन्होंने, बिल्कुल सही। 1 बिलियन डॉलर उन्होंने देना है। तो अगर 2 बिलियन और रोल ओवर और एक, तो ये 3 तो नहीं हुआ ना, जी। ये तो 1 बिलियन डॉलर ही हुआ ना। लेकिन आपको लगता है, माजरत के साथ, आपको लगता है कि इसाकदार साहब तो इतने सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, माशी सूरत हाल के एक्सपर्ट हैं, उनसे ये गैर मतलब दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे ये सारे मामला हुए? देखिए बात असल में ये है, मैं अभी एक किसी दोस्त से जिक्र कर रहा था कि इस वक्त माईशत जो है ना, जी, जिसकी हम जनरली बात कर रहे हैं, वो किसी होशियारी की मुतहम्मिल नहीं है। हकाइक जानने और हकाइक के ऊपर चलने का नाम है। ये नहीं हो सकता कि आपने किसी माईशतदान को ऐसी सूरत हाल में बिठा दिया कि जी हमें डिफॉल्ट से बचाओ। डिफॉल्ट से वो आपको बचाएंगे, आपको बताते तो मैं, बाहर वाले आप, क्योंकि आपको जो डिफॉल्ट होना है बहुत सौ के लिए खतरनाक है, अल्लाह समझे ना। लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में हमारी जो कुव्वतें जो फैसला करती है ना, अगर वो एक दफा बैठ जाएं, एक दफा सिर्फ, और बैठ के स्टेट बैंक के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ ये देखें कि भाई ये इंटर बैंक का रेट, ओपन मार्केट का रेट, ठीक है जी, ये इसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, क्या हकायक इसके अंदर हैं। डॉलर देखें आपके पास हैं, ये नहीं है कि नहीं है, ठीक है। अब मैंने कल भी एक बात कही थी, आपके तवस्सुस से ये बात मैं कह सकता हूं, मैंने कल उनसे ये पूछा कि आप जब डॉलर मंगाते हैं, किसी से कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, तो 0% पे होता है या कुछ उसमें परसेंटेज ऐड करके वापस करना होता है? जी बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं परसेंटेज जो ऐड होता है। तो उनको मैंने ये कहा कि भाई बांग्लादेश ने इसका फॉर्मूला ये बनाया, उन्होंने कहा कि भाई जो भी फॉरेन करेंसी में पैसे लाएगा फॉरेन अकाउंट्स में, हम उसको 7% जो है इंटरेस्ट कह लें, मुनाफा कह लें, जो चाहे आप कह लें, जैसे उन्होंने रोशन डिजिटल पाकिस्तान में किया हुआ है जी। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा हमारे यहाँ जो पैसे लाएगा, समझे जी, सबसे पहले आपको जो उसके ऊपर डंडा मारते हैं वो ये आप कहते हैं कि हम आपको इंटर बैंक रेट देंगे, वो बाजार में ओपन मार्केट में जाता है, तो वो कैलकुलेट करता है, तो कहता है 60-70 रुपए कम में कैसे बेच दूं मैं, या 50 रुपए कम में क्यों बेच दूं मैं। बिल्कुल ठीक। तो वो कहता है नहीं भाई अभी रुक जाओ, ये जब तक इनका सबका दिमाग ठीक हो जाएगा ना, जब असल रेट आ जाएंगे उस वक्त हम पैसे मंगा लेंगे लोगों सर से। ये आपने बिल्कुल जमीनी हकाइक पेश किया और यकीनी तौर पे मामला ढके छुपे भी नहीं है। आप जानते हैं, हुकूमत को भी सारे मामला का पता होगा। अब मुझे बताना ऑप्शंस क्या रह गए, क्योंकि IMF एक ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, लेकिन उसमें भी काफी ताखीर हो चुकी है। पाकिस्तान के ऑप्शंस क्या है? वर्ल्ड बैंक की अगर रिपोर्ट देखो तो पाकिस्तान में आज अशिया खरदोनोश की कीमतें श्रीलंका से ज्यादा महंगी हो रही हैं। सर ये कहां पहुंच चुके हैं? सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि विल जो है ना वो होनी चाहिए, नंबर 1, कि आपने मसलों को हल करना है, सही, लिंगर ऑन नहीं करना, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो हम जो बात कर रहे हैं, बार बार आप कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैंने भी आपको कंटेनर्स की बात की ना जी, मेरे पास हाल है इस बात का कि भाई कंटेनर के रिलीज किए जा सकते हैं, आप ये $2 बिलियन बचा सकते हो, बिल्कुल सही, आइंदा 9 महीने के लिए, बिल्कुल ठीक। अब आप उसको में जो करना है उसके लिए आपको कानून साजी करनी पड़ेगी, आपको स्टेक होल्डर के साथ बैठना पड़ेगा, इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। अब आप अंदाजा लगाएं
कि जितने सप्लायर्स हैं ना वर्ल्ड वाइड, जी वो आपके लिए सेक्रीफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छा पेमेंट तुम 360 डेज के बाद दे देना, 180 डेज के बाद दे देना, वो सेक्रीफाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और आप क्या कह रहे हैं कि नहीं जी हम नहीं अभी एक्सेप्ट, हम नहीं एलसी गोल्डन देंगे। अब मुझे एक बात बताएं, क्या मैसेज जा रहा है दुनिया में? सर ये मैसेज यही जा रहा है कि हम कंफ्यूज हैं, हम अपनी फैसला साजी में शायद खुद मुख्तार नहीं है और शायद संजीदा नहीं है। माजरत के साथ यही शायद अल्फाज कह सकता हूं मैं। अब जो देखे ना, बात आप सही कह रहे हैं। अब हमारी जैसे रियल जीडीपी ग्रोथ जो थी यानी 5.97 थी जी जी 2021-22 में, अब जो इंडिकेशन आ रही है जी उसमें वो कह रहे हैं कि जी ड्रॉप होगी आपकी 3.97 ग्रोथ है। हम जो प्रोजेक्टेड है वो 2% ग्रोथ पे आ गए, बिल्कुल ठीक। 5.97 पिछले उससे। तो हमारा जो टोटल लॉस है ना, अगर आप उसमें अगर देखें तो काफी हैवी हमारा बहुत बड़ा लॉस है वो लॉस है। और तकरीबन मैंने उस दिन देख रहा था कहीं पे फिगर्स, कोई 21-22 बिलियन का हमारा जो है वो लॉस है। दूसरी बात यह है कि अभी फ्लड के बाद की जो सिचुएशन है हमारे पास, उसका इम्पैक्ट भी बहुत खतरनाक है हमारे पे जी। और वो उसमें खासतौर पे जो फूड आइटम्स हैं उनको देखते हुए, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो जीडीपी का साइज है वो 384 बिलियन है जी और अगर ये ड्रॉप होता है 3.9%, मैंने जी। कहा आपको प्रोजेक्टेड ग्रोथ हमारी जो अब आ रही है, तो उसके नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि एस्टिमेटेड जो हमारी इस वक्त डैमेज जो एक है वो इक्विवेलेंट जो है 4.8% जीडीपी होगी। जी। और ये वर्ल्ड बैंक वालों ने अपनी 2023 की रिपोर्ट के अंदर दर्ज भी कर दिया। बिल्कुल ठीक। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन अपनी जगह और इकदामात करना अपनी जगह। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया खलील साहब, आपका क्योंकि प्रोग्राम का वक्त महदूद है, लेकिन आपने जो निशानदेही की, जो मंजरकशी की, यकीनी तौर पे एक खौफनाक मंजर है और हम नहीं चाहेंगे, कोई भी पाकिस्तानी इस हवाले से नहीं चाहेगा, उसकी कहीं कोई ख्वाहिश नहीं होगी कि पाकिस्तान इस नहज पे आ जाए। लेकिन आज पाकिस्तान अगर इस नहज पे है तो हुकूमत को फैसले करने होंगे, बर वक्त करने होंगे और कड़े करने होंगे, लॉन्ग टर्म फैसले करने होंगे, तभी पाकिस्तान इस तरह के मामलात और मसाइल से बाहर आ सकता है। और हो सकता है कि एक क्लियर मैंडेट वाली हुकूमत शायद इस तरह के फैसले बआसानी कर सके, जिसको इस बात का पता हो कि उसका टेन्योर कितना है, उसके पास कितना वक्त है और कितने वक्त में किस तरह से ये फैसले इंप्लीमेंट कराए जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान ने उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।